इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस के मंथन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जहां अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। यूपी स्टेट कमेटी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव पहले ही दे दिया। अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। वायनाड की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है और वहां पर उन्होंने चुनाव जीता, सांसद बने। लेकिन अब सवाल यह था इस बार कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। अब तक रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया और जो स्टेट यूनिट है उसने इस बात की संस्तुति की है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, प्रियंका रायबरेली से तो राहुल अमेठी से चुनाव लड़े। ऐसे में आज सीईसी की बैठक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बैठक में क्या तय किया जाता है, क्या राज्य सरकार, राज्य यूनिट की ओर से जो कांग्रेस पार्टी को संस्तुति दी गई है, क्या उस पर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखाई जाती है। विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी है ये सब जानते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी एक नए कलेवर के साथ चुनाव में उतरी है। तो क्या ये मानकर चलें कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से, जो कि स्टेट यूनिट भी कह रहा है, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्या इस पर फैसला लिया जा सकता है यथास्थिति? बिल्कुल उम्मीद की जा रही इस बात की, क्योंकि एक लंबे समय से इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार का इंतजार था। ये दोनों सीटें जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस के खाते में है और उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस जो जल्द ही इस दोनों सीटों पर फैसला करेगी। लेकिन एक डेट फिक्स था कि 26 को जो है वायनाड में इलेक्शन है और ये कहा जा रहा था कि वायनाड के इलेक्शन के बाद ही राहुल गांधी ये फैसला करेंगे, सीईसी ये फैसला करेगी। हालांकि सीईसी कई बाकी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे दिल्ली में भी हो, वो सबका मानना था कि राहुल गांधी को इलेक्शन जो है वो अमेठी से लड़ना चाहिए और इसका प्रस्ताव बकायदा यूपी से भेजा भी गया था सीईसी के पास। आज बैठक है और जो खबरें हैं कि इसमें ये दोनों सीटें अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा हो सकती है। अगर चर्चा होती है तो संभवतः आज जो लिस्ट आएगी अगर कांग्रेस की, तो उसमें ये दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों सीटें गांधी परिवार की है और जिस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को ये अपना जो गढ़ है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना इसका बड़ा गलत इंपैक्ट जाएगा, एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कांग्रेस जो है वो साउथ इंडिया की पार्टी हो गई है। राहुल गांधी वायनाड चले गए, सोनिया गांधी भी राज्यसभा चली गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश से, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां से अगर कांग्रेस का कोई गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो एक मैसेज जाएगा कि पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से खुद को माफ करिएगा नॉर्थ इंडिया से खुद को हटा रही है। तो ये मैसेज ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में नॉर्थ इंडिया से आए। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संभवतः जो है वो अमेठी से आएंगे। हालांकि हमने 2 दिन पहले हम लगातार 2 दिन तक अमेठी में रहे, वहां के लोगों से बात की, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात की। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें जरूर जोश है कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार आए और वो बेहतर मुकाबला दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर अमेठी या रायबरेली में कोई भी कैंडिडेट आता है कांग्रेस का गांधी परिवार को छोड़ के, तो फिर वो उसके लिए कोई मुकाबला वहां पे बीजेपी के लिए एक बात मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अमेठी की सीट जिस पर राहुल गांधी पहले से चुनाव लड़ा करते थे, ये पहले सीट जो थी उनके पिता के पास थी। फिर उसके बाद रायबरेली की बात करें तो सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ा करती थी और अब वो राज्यसभा चली गई हैं बतौर सांसद। तो इस पर कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार का ही कोई प्रत्याशी होगा, कोई और प्रत्याशी होगा, इसको लेकर ये मंथन चल रहा है फिलहाल। अब विनोद बने रहिए आप हमारे साथ, इस पर बातचीत होती रहेगी। एक और बड़ी खबर, देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है अमेठी और जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, ये जंग तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और अब इस बात को लेकर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर वार किया। वो कह रही हैं कि वायनाड में चुनाव खत्म होने पर अब अमेठी आएंगे राहुल गांधी। अमेठी आने से पहले अयोध्या जाएंगे राहुल गांधी, ये भगवान को भी धोखा देते हैं। स्मृति ईरानी ने ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी को लेकर कही। पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से ही चुनाव हार गए। इसके बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब सुगबुगाहट इस बात की है कि वो अमेठी से इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं, तो स्मृति ईरानी क्या कह रही है, सुनिए सर। कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से
वोट पाएगा। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और अपनी रैली के दौरान राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने और भी दूसरे तरीके से हमला बोले। राहुल के खटाखट और फटाफट वाले बयान पर कैसे स्मृति ईरानी चुटकी ले रही हैं आपको सुनाते हैं। ना निकलेगा, गए थे ना इस चुनाव में, गए हैं खटाखट फटाफट गरीबी हटाएंगे। अब कहे लल्ला 15 साल तो यही सांसद रहे, तब कहे खटाखट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दिए। जब से हम कहें तब से खटाखट फटाफट कमावत बोलना बंद कर दिया मटिया। लेकिन आएंगे, रिझाने आएंगे, तब हमको याद रखना